राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो 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 राधे गोविंद भजो
भक्ति की धारा, भक्ति की धारा, सत्यलोक की धारा, रस की धारा। राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, 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 राधे गोविंद भजो। अधुना मध्योपरान्तः संख्यार्थं संख्यार्थं ऋषयमुन्नत पवित्रात्मनि समुपस्थिता अत्रागतेः संख्यार्थं संख्यार्थं ऋषयमुने बृहस्पतिः अष्टविंशम् आत्मशब्द प्रभामण्डलेषु सर्वमर्थ जीव हेतुवे इदानीं सत्संग सभा मध्ये काची चर्चा विधेया। सत्संग सभा अध्यक्ष पदम स्वयमेव भगवान बद्रिविशाल सुशोभितम वाणी सहायका महासरस्वती रक्षपररि हनुमंत शेषनाग बुद्धनाथ भैरव काल भैरव एवं त्रिरूपः जगदम्बा शक्ति महासरस्वती महाकाली एवं महालक्ष्मी स्वरूपम संदर्शनीयम एवं बद्रिकाश्रमः कियत् दूरे किंचित दूरे एकः भव्य रम्यः हिमालयस्य हिमाच्छादितः उपत्यकायाः मध्ये स्वर्गारोहणी क्षेत्रेषु सूक्ष्म सूक्ष्मः सिद्धजनाः समुपस्थितः एवं स्व आत्म ज्ञान संवर्धनार्थ एवं तपः सफलार्थम इमं दिव्य प्रसारणं शृण्वजा। यत्र लोकेषु मर्त्यजीवाः समुपस्थिताः तत्र लोकेषु स्वयमेव सर्वे महाभाग्यः एवं बहुवः पूर्वजन्मः पुण्य उदय कारणः इमं दिव्य प्रसारणं श्रोतागण सर्वे महाभाग सर्वभाव रूपं समन्वितः भगवान बद्रिविशालस्य विभिन्न रूप दर्शनम एवं विभिन्न ऋषि मुनि पवित्रात्मे दिव्यवाणी ऋषिवाणी एवं सर्व आत्मज्ञान संवर्धनार्थ एवं भक्ति ज्ञान लाभार्थम आत्मनिवेदन भक्ति विशिष्ट निगूढ़तम आत्मतत्व भाव सहित इमं दिव्य प्रसारणं प्रसारयन्तु
सर्वे मठजीवा ध्यानपूर्वक शृण्वन्तु। यदस्थले अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थितः भक्तजन सर्वे स्व आत्मभावरूपम् एवं आत्मज्ञानः सहितम् एवं एकाग्रमनं कृत्वा स्वयमेव ध्यानावस्था एवं ध्यानस्थः संपूर्णः भावरूपः सम्यक् वाणी एवं अमृत स्वरूपः एवं अमृत वचन अमृत वाणी इमं दिव्य प्रसारण मध्ये प्रसारयन्तु। सर्वे ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु एवं परमेश्वरस्य भक्ति अंतरात्म सहितः समस्त भाव रूपं समाहितः परमेश्वर मध्ये एवं अंतरनाद सहितम् अंतर हृदय अंतर प्रेम सहितम् आत्म भाव रूपम् एवं आत्म तत्समसे भाव रूपं समये स्थितं तदेवा एक परमेश्वरस्य वाणी विशिष्ट विशिष्टकरः आत्मनिवेदन भक्ति भाव हेतु संवर्धना संवर्धना स्व आत्महितं स्वज्ञान हितं वैराग्य हितं एवं सद्विवेकपूर्णः समस्त जीवनारोपं समर्पय परमेश्वर भक्ति हेतुए परमेश्वरस्य भक्ति हेतुए समर्पय समर्पय स्वसंपूर्ण जीवनम्। धन्य धन्य महाभाग एवं जन्म जन्मांतरेषु अर्जितः पुण्य क्षेत्र कारण धर्म भावरूप संसारं कर्म भावरूप संसारं विशिष्ट विशिष्टतः योग योग रूपं समादृष्टिः अंतर्भावानुकूलम् अंतररूपं समाहितम् एक परमेश्वरस्य मध्ये समस्त भावरूपः समस्त ज्ञान भावरूपं समादेशम् अंतर एक आत्मादेशं चिरात्मिक दिव्य देशं हंसादेशं परमहा दिव्य हंसादेशः सर्वेश्वः हंसादेश भावरूपम् एवं अन्वेषण हेतुए एवं आत्मानुसंधानं क्रियते सर्वे अंतर्भावरूपं जागृतः अंतररूपं परमेश्वरस्य संगं ज्योतिर्ज्योत समावृतं ज्योतिर्ज्योत समावृतं ज्योतिर्ज्योत समावृतं। धन्यस्तु यः जीवनं परम लाभकारी जीवन सार्थक स्वरूपं परमेश्वरस्य भक्तिभाव पूर्वकं सर्वज्ञान भावरूपम् अर्जितम्। मठजीवा ने ज्ञाते देववाणी संस्कृत भाषा बारंबारं चिन्तयामि एवं स्वयं एवं बहुबह निगूढ़तम आत्मज्ञान भावरूपं केवल संस्कृत भाषा अंतर्गते वैदिक भाषा अंतर्गते यूयं हेतु है सरलार्थ संस्कृत हिंदी मिश्रिता शब्दं प्रयुक्तयामि एवं निगूढ़तम तत्वभावं परम तत्वं एक सर्वाधार भाव रूपम एक सर्वाधार परमेश्वर अंतर्गत सर्व सृष्टि सरलार्थम किंचित संस्कृत वैदिक भाषा देववाणी किंचित हिंदी भाषा लोक रुचि अनुसार हिंदी भाषा परिवर्तयामि भाषा सर्वे ध्यानं देहि ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु एवं आत्म भावरूपं जागृतः
परमेश्वरस्य भक्तिभावपूर्वकं सर्वे सस्नेहं परमेश्वरस्य मध्ये समाहितं स्नेहसहितं आत्मप्रेम सहितं आत्मभावरूपम आत्मवचः। आत्मा के साथ आत्मा बोलती है परमात्मा को किस ढंग से भजना चाहिए। तो जब संसार के बच्चा लोग क्या करता है कि शरीर को खूब भोजन खिलाता है, सभी प्रकार के व्यंजन खिलाता है, परंतु आत्मा के लिए कोई साधन नहीं जुटाता है। आत्मा को तृप्त रखने के लिए कुछ साधन नहीं करता है। शरीर के लिए सब कुछ कर देता है और सोचता है कि शरीर को अच्छे वस्त्र पहन करके सजा धजा करके रखता है, अच्छे अच्छे भोजन खिला करके उसको हृष्ट पुष्ट रखता है, बलिष्ठ बनाता है, परंतु आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। आत्मा के लिए भी उसे कुछ करना चाहिए। आत्मा तभी प्रसन्न रहती है, तृप्त रहती है जब अपने इष्ट परमात्मा का वो भजन कर ले, परमात्मा का दिव्य दर्शन कर ले और परमात्मा के साथ संवाद कर ले, परमात्मा के साथ दिव्य क्रीड़ा कर ले। तो तब ऐसे भाव को समझना आवश्यक हो जाता है कि हम एकारा काम न करें, केवल शरीर को ही न देखें, शरीर के साथ साथ उस शरीर के अंतर्भाग में, अंतर आत्म सदन में जो आत्मा है, जो परमात्मा के भजन से ही प्रसन्न होती है, और परमात्मा के भजन में सब कुछ है। आप लोग जब परमात्मा का भजन करते हैं, सोचते हो, विचारते हो, और जब यह बात समझ में आती है कि परमात्मा को आपने किस किस रूप में कैसे कैसे भजा है, तो पूरी बात जो है समझ में आती है। आप देखो कितने कितने जो है लोग सोचते हैं, समझते हैं यह काया या शरीर परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, और उस शरीर में आपको कैसे रहना चाहिए और उस शरीर की देखभाल करनी चाहिए। इस शरीर में आपकी सभी प्रकार की खेती होती है, सभी प्रकार की खेती होती है। आप जो है विषय वासनाओं की खेती इस शरीर में करते हैं, इंद्रियों से काम करवाते हैं, वो इंद्रियां सब कुछ कार्य करते हैं। तो तुम अपने इंद्रियों के खेतों में, अपने शरीर के काया रूपी खेतों में फसल बोते हो। कुछ संसारिक विषय भोग की फसलें जो उसके काम आए, कुछ फसलें आप ऐसे बोते हो भक्ति का, तप का, उस बीज बोते हो, भक्ति का बीज बोते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, और आपको उस खेत की रखवाली हर समय करनी पड़ती है। अगर रखवाली नहीं करोगे तो विषय रूपी मृग उस खेत को जो है उजाड़ देंगे, उनके झुंड के झुंड आएंगे, सारे खेत को चुग जाएंगे, नष्ट कर जाएंगे, गेहूं की बालियां तोड़ तोड़ करके खा लेंगे। कुछ जो है पंछी गण आएंगे, वो भी ले जाएंगे। तो विषय रूपी पंछी आएंगे, विषय रूपी मृग आएंगे, तृष्णा रूपी मृग आएंगे, उस खेत खलिहान को चौपट कर सकते हैं। इसलिए साधु संतों ने बार बार जो समझाया है, बार बार समझाया है कि अरे पगले, अरे बावरे,
तुझे अपने खेतों की क्यों नहीं जो रखवाली करता है? और जो खेत परमात्मा के बीज की खेती करने योग्य है, जिस काया के खेत में आप ये सब कुछ काया की बागवानी तुम्हें सजानी धजानी है परमात्मा की भक्ति से, सुंदर सुंदर भजनों से, सुंदर सुंदर तपस्या करके और परमात्मा के साथ अंतरंग हो जाना है, उनसे अंतरंग प्रेम करना है। तो बार बार साधु संतों ने चेताया है, समझाया है, बुझाया है कि आप लोग जो है इन विषय रूपी मृगों से अपने खेतों को बचाओ। बार बार समझाया है, बार बार समझाया। मन के बावरा, मन क्यों हो रहा बावरा, मन क्यों हो रहा बावरा, अरे रे बावरे, अरे रे बावरे, तेरे खेतों को मृगा उजाड़ दिया, तेरे खेतों को विषयों के मृगों ने उजाड़ दिया। बावरे रे बावरे, बावरे रे बावरे, तेरे खेत खलियानों को मृगों ने उजाड़ दिया, मृगों ने उजाड़ दिया। विषय भोग के पंचों ने, विषय भोग के पंचों ने झुंडों में आ करके बाले बाले काट ले गए, बाले बाले काट ले गए। जतन करो, जतन करो, क्या जतन करो? जतन करो रे बावरे, यतन करो रे बावरे, प्रयास करो, कोशिश करो। जतन करो रे बावरे, जतन करो रे बावरे, तेरे खेतों को पंच उजाड़ गए, तेरे खेतों को विषय मृगों ने उजाड़ दिए, विषय मृगों ने उजाड़ दिए। विषय रूपी जो मृग हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या घृणा, ये सारे मृग आए, झुंड के झुंड आए और उन्होंने सब तुम्हारे खेतों खलिहानों के उजाड़ दिए। और तुमने जो है धर्म की ज्योति जला करके रखो, कर्म की ज्योति जला कर रखो, भक्ति की ज्योति जला कर रखो। विषय रूपी मृगों ने तेरे खेत उजाड़ दिए, विषय रूपी मृगों ने तेरे खेत उजाड़ दिए, तेरे खेत उजाड़ दिए। जुगत जुगत करो, ऐसा कोई यत्न करो, कोई जुगती से काम लो, अपने खेतों को बचाओ। इस खेत खलिहान में एक काया पूरी खेत है और उस खेत में आपने परमात्मा की भक्ति का बीज आरोपण करना है। अब परमात्मा की भक्ति करनी है और परमात्मा के जो है रस को चखना है, परमात्मा के नाम कमाए करके, नाम रसाय करके, परमात्मा के भजन करके तृप्त होना है। तो सभी सोचते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहता है संसार में, हर कोई सोचता है कि हम दुखी ना हो। एक ही मांग सबकी रहती है कि हमको सुख प्राप्त हो। और किस ढंग का सुख प्राप्त हो? कि जिससे कि मेरा काम इस ढंग से चल जाए कि मुझे संसार में परेशानी ना होनी पड़े। संसार में अप्रसन्न रहना कोई नहीं चाहता।
सब जीव जंतु प्रसन्न रहने चाहता है, चाहे कर्म कुछ भी करे पर प्रसन्न रहना चाहता है। धर्म अधर्म के बीच में जब कोई ऐसी बात होती है तब भी वो यह सोचता है मैं धर्म करूं चाहे अधर्म करूं, धर्म के मार्ग पर हूं चाहे अधर्म के मार्ग पर हूं, पर सुख मुझे पूरा मिले, प्रसन्नता पूरी मिले, यह उसका सोचना है। जब धर्म की कठिनाई को वो सोचता है, विचार करता है, सत्य की कठिनाई को सोचता विचारता है, तब वो संक्षिप्त मार्ग अपनाता है जिससे कि संसार के सारे सकल पदार्थ जो है उसको मिल जाएं और संसार की सभी प्रकार की सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाएं और संसार की मनोकामना उसकी पूरी हो जाए। इसलिए धर्म की बेल ध्यान से सींचो रे, धर्म की बेल जगति से सींचो, यतन करके अपने खेतों को बचाओ। युक्ति से धर्म की बेल को ध्यान से सींचो। ध्यान से सींचने का अभिप्राय परमात्मा का ध्यान से सींचा जाता है, परमात्मा की भक्ति करके सींचा जाता है, परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत होकर के परमात्मा के प्रेम में डूब करके उस धर्म की बेल को सींचा जाता है। और तुम्हारा धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को धारण करना, परमात्मा की भक्ति को धारण करना, उसके सत्य को धारण करना और उसमें जो भी कठिनाई आती हैं उनको सबको जो है सामना करना, उनका सामना करना। परमात्मा का एक रूप ऐसा होता है जो परमात्मा ने इसी ढंग से आपको समझाया, बुझाया और सोचा कि तुम्हारे रोम रोम में कौन है, तुम्हारे रग रग में कौन है, क्या बोल रहा है। तो सबको यही बात समझाई साधु संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने। देखो फकीरों की जो है जो रसाई है बड़ी अनोखी है और फकीरों का जो जीवन है वो बहुत ही अनोखा है। तो जब ये सोचते विचारते हैं तो जब फकीर आपस में बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं, कहते हैं कि फकीर लोग ये सोचते हैं कि ऐसा स्वर्ग भी त्यागना चाहते हैं जहाँ संत समागम न हो, और ऐसे स्वर्ग का उन्हें पता है जहाँ इंद्र राजपाट करने के बाद और फिर सगुण ब्रह्म में आ जाता है, फिर जन्म लेकर पुण्य क्षीण होकर के संसार में फिर आ जाता है। तो सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है कि ऐसा फकीरी जीवन में कितना आनंद है, बहुत आनंद है और उनकी मौज अलग है। वाह वाह रे आई मौज फकीरों की, वाह वाह रे आई मौज फकीरों की, वाह वाह रे आई मौज फकीरों की, आई मौज फकीरों की, आई मौज फकीरों की। जन्म जन्म के संसार प्रारब्ध की मिटाए लकीरों को, वाह वाह रे आई मौज फकीरों की, वाह वाह रे आई मौज फकीरों की। ये फकीरी जीवन, साधु संत का जो जीवन है वो जन्म जन्म की जो संसार की लकीरें हैं, कर्म प्रारब्ध की लकीरें हैं, उनको मिटाने का काम करते हैं। उनका जीवन बिल्कुल अलग ही हो जाता है, संसार से बिल्कुल अलग हो जाता है। तब वो संसार को छोड़ते हैं, विचारते हैं, संसार को कहते हैं देखो भाई आपके यहाँ सबसे जो अधिक वर्णन है भगवान राम का है, कृष्ण का है, विष्णु का है, ब्रह्मा का है और महेश का है। ये सारे आपके जो है भक्ति के
देवता होते हैं संसार में, और इन्हीं के नाम से आप भक्ति करते हो और सोचते विचारते हो कि कहीं हम इनके आसपास ठहरे, इनकी भक्ति प्राप्त हो, और बहुत कुछ उसमें जैसे समाने की कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करें तीनों देवताओं में से किसी को तो प्रसन्न करें, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करें, विष्णु को प्रसन्न करें, शिव जी को प्रसन्न करें। ये प्रयास रहता सबके। सबसे अधिक मंदिर जो विष्णु के हैं, शंकर जी के हैं, ब्रह्मा जी का भी एक आध कहीं मंदिर होगा। तो परंतु संसार को वरदान देने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है, श्रेय है, वो ब्रह्मा जी का है। तो आप सोचते विचारते, तो विष्णु श्रृंखला में जो उनके जन्म होते हैं तो बहुत बार वो जो है अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और बहुत सोचते विचारते हैं और अपनी दुनिया को देख करके परेशान होते हैं। इस प्रकार शंकर जी तो कोशिश कम करते हैं अवतार लेने की, वह अपने जो है योग तपस्या करते हैं, अपने जो है तप में लीन रहते हैं, ब्रह्मा जी विचार में ही डूबे रहते हैं। तो सबसे अधिक जो भार पड़ता है विष्णु पर पड़ता है। कहते हैं कि विष्णु के विभिन्न रूप में, त्रेता में राम है, उन्हीं का रूप है, द्वापर में कृष्ण है, उन्हीं का रूप है, और कल्कि में वो जो है कलयुग में कल्कि का अवतार लेते हैं, और सतयुग में जो है वो हरि का अवतार लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भगवान विष्णु का जो अवतार राम है उसकी बहुत चर्चा होती है, परंतु साधु संत कहते हैं कि आप कौन से राम की भक्ति कर रहे हो। तो संत बतलाते हैं कि जग में चारों राम हैं, तीन जगत व्यवहार, तीन जगत के व्यवहार में आते हैं। चार राम जग में हैं, तीन राम जगत व्यवहार। तो तीन राम जो है जगत व्यवहार में आते हैं। चौथा राम जग से न्यारा, और चौथा राम निज सार है, चौथा राम निज नाम है, ताका करो विचार। उसका विचार करो तब समझाते हैं। साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार राम घट घट भोले, बिंदु स्वरूप राम जगत पसारा। चौथा राम निरालम सबसे न्यारा, चौथा राम निरालम सबसे न्यारा, जगत से न्यारा। इसको साधु संतों ने कई प्रकार से समझाया। राम निरंजन न्यारा रे। तो आपको जो है और आपके सभी काम आते हैं, सभी काम है। तो चार राम जग में हैं, तीन जगत व्यवहार, चौथा निज सार है, ताका करो विचार। चौथे राम पर आपने विचार करना है। चौथा राम निज सार है, तुम्हारा अपना सार है, तुम एक सार हो, तत्व हो, परम तत्व, परमानंद हो, उस पर विचार करना है। वो राममय है और उस पर विचार करना है। यह तुम्हारी समझ में आसानी से आ जाएगा कि साकार राम दशरथ घर डोले। साकार राम दशरथ के घर में जन्म लेकर के आया, प्रकट हुआ कौशल्या माँ के गर्भ से, और उसकी लीलाएं
कौतुक लीलाएं सबको पता है। और तो दूसरा राम जो राम राम के रूप में घट घट बोले, जो घट घट में जो बोलता है, तुम राम राम बोलते हो, राम ही तो बोल रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो निराकार राम है। तो समझाते बुझाते हैं कि भाई देखो कि जो घायल होता है ना, जो घायल होता है तो उसकी तो चोट होती है, और जो निराकार कहीं घायल हो जाए उसके लिए तो कोई वोट ही नहीं है। तो घायल जो व्यक्ति होता है, घायल जो जीव होता है, उसमें चोट होती है, उसमें ओट होती है। तो घायल चारों ओर घूमता फिरा रहे, करे जगह जगह चोट। घायल जीव जगह जगह घूमता फिरे और करे बड़ी से बड़ी चोट। निराकार क्या करे ताको ना रहे ओट। निराकार क्या करे ताकि रहे न वोट, उसमें कोई वोट नहीं है। और घायल तो चोट करता है, पता चलता है। यह जीव सरसंधानी है, देख रहे परमेश्वर की बात। यह अनुसंधान करने वाला जीव है, संधान करता है, जैसे बाण संधान होता है, अनुसंधान करता है परमात्मा कहाँ मिलेंगे, और परमात्मा की बात को देखता रहता है। तब आत्मा रूपी जो सुरत निरत की बेल बनाओ, परमेश्वर में ज्योतिर्ज्योत समाओ। एक सुरत है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति। दो शक्तियों के माध्यम से आप परमात्मा का भजन करते हैं, उसकी तपस्या करते हैं। एक सुनने की शक्ति है और एक देखने की शक्ति है, सुरत निरत जिसको कहते हैं। तो सुरत सुनने की शक्ति है और निरत देखने की शक्ति है। तो इस प्रकार से समझाया गया है, बार बार समझाया गया है। सुरत निरत के हमारा बेल बनाओ, परमेश्वर में ज्योतिर्ज्योत समाओ। सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति दोनों को आपस में लिपट जाओ, बेल बनाओ। परमात्मा को ही सुनो, परमात्मा को ही देखो, परमात्मा का वर्ण करो और परमात्मा को ही सुनो, और दोनों आपस में बेल बना लो। लिपट लिपट करके एक दूसरे पर बेल बना लो, जिसको अमर बेल भी कहते हैं। सुरत निरत की अमर बेल बनाओ, परमेश्वर में ज्योतिर्ज्योत समाओ। तो आप जब ध्यानस्थ होते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उसमें जो आप एक बेल बनाते हैं, सांसों की बेल बनाते हो, और उस बेल की चलते चलते, उसकी बेल के बढ़ते बढ़ते सांसों में उसकी बेल बनते बनते और वो परमात्मा में ले जाती है, वो बेल परमात्मा तक जाती है। वह सुनना और देखना, सुनना और देखना, दसों अनहद नाद सुनना और परमात्मा की ही ज्योत देखना, और झिलमिल 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 सुरता झिलमिल झिलमिल चांद सितार निहारे रे। सुरता हो गई तो सयानी, सयानी हो गई है, जन्म जन्म लेकर के सयानी हो। सुरता मेरी सयानी आ गए तेरी जवानी। उसमें जवानी कब आते? जब परमात्मा का भजन करते हैं। तो सुरता रे सुरता रे सुरता रे सुरता रे होकर तो भक्ति से सयानी, मत कर तो नादानी। भर ले आत्म भाव में
भर ले भक्ति भाव में अपनी निखर निखर कर जवानी, निखर निखर कर जवानी, निखर निखर करके। आज मैले वस्त्र हैं, एक पानी में धोए, दूसरे पानी में धोए, तीसरे पानी में धोए, उनको निखारते निखारते ऐसा उजला उजला साफ कर दिया कि स्वयं साक्षी बन के दिखने लग गया मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार से सुरत सयानी, सुरत सयानी, राम भजे हो जा ज्ञानी, राम भजे हो जा ज्ञानी, सुरता ज्ञानी, सुरता ज्ञानी, राम भजे हो जा तू ज्ञानी। और देखो संसार का क्या तौर तरीका है, क्या क्या संसार में चलता है, कैसे कैसे चलता है। रग रग बोले राम जी और रोम रोम बोले रंकार, रग रग बोले राम जी, रग रग बोले राम जी, रोम रोम बोले रंकार। चारों दिशी उदासी उदासी छाए, कब आएंगे प्रभु दर्शन देने, माया भरे अपरंपार, महिमा भरे अपरंपार, कब आएंगे परमात्मा दर्शन देने। सुरत सयाने राम के दर्शन करने वाले, सुरत सयाने राम के दर्शन करने वाले, निज सार को समझने वाली, निज नाम के नाव में चढ़ने वाले, सुरत सयानी, सुरत सयानी, सुरत सयानी। निखर निखर कर परमात्मा का भजन करते करते, परमात्मा का भजन करते करते, निखर रही तेरी भक्ति भरी जवानी, निखर रही तेरी भक्ति भरी जवानी, निखर रही तेरी भक्ति भरी जवानी। परमात्मा की भक्ति कर करके, उसका स्मरण कर करके उसकी जवानी निखर रही है, उजला उजला हो रहा है। तो बच्चा लोग के समझ में आता है कि परमात्मा का रूप दिव्य दर्शन देख कर हो गया मैं नित्य निहाल, परमात्मा का दिव्य दर्शन करके हो गया मैं नित्य निहाल। संसार के हाल बेहाल को छोड़ करके हो गए मैं परमात्मा में आत्मनिहाल। परमात्मा में से अपनी आत्मा को समर्पित करके उसको देख देख करके मैं निहाल हो गया, निहाल हो गया, निहाल हो गया। परमात्मा का रूप जब इस ढंग से समझ में आता है तब उन्हें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, किस जगह हैं। परमात्मा की वाणी का क्या प्रभाव हो रहा है, कैसा प्रभाव हो रहा है। आत्मरूप समाहितम, आत्मरूप समाहितम, परम हितकारी, परम हितकारी। आत्मरूप में समाहित होकर के देखो देखो, बार बार है, जतन करो रे जतन करो, मिर्गा खेत उजाड़ गए, मिर्गा खेत उजाड़ करे। जतन करो रे बावरे, जतन करो, कोशिश करो, यत्न करो, काम करो उस पर। तेरे खेता मृगों ने उजाड़े, तेरे जो खेत है वो मृगों ने उजाड़ दिए हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ, मृगों ने तेरे खेत उजाड़े, तेरे खेत उजाड़े। और वहां सब क्या कर रहे हैं,
अपने अपने रस के सब भोगी, अपने अपने रस के सब भोगी, सारे खेत तेरा चुग गए, सारा खेत तेरा चुग गए, सारा खेत तेरा चुग गए। अपना अपना रस है। क्रोध का रस अलग है, काम का अलग है, ईर्ष्या का अलग है, मोह का अलग है, माया का अलग है। अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, तेरे सारे खेत चुग गए, सारे खेत चुग गए। बहुत ही ऐसा भाव कि जो ऐसी भक्ति दिला दे परमात्मा की कि परमात्मा में जीवन हो जाए, सदचित आनंद में जीवन हो जाए, चित्त में भी वही सत्य और रोम रोम में वही सत्य, वही राम का नाम निरंकार, जो गज मोक्ष के समय, गजेंद्र मोक्ष के समय हाथी ने जो है उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है, उसके मुंह से निकले हुए पुकार है। और ऐसे भाव को समझना ही होगा, समझना होगा। क्यों बन रहा तू 84 को लाडलो, कर्म प्रारब्ध के कदमों में गिर गिर करके बन गया तो 84 को लाडो, बन गया तो माया का लाडो, बन गया तो माया का लाडो, माया का लाडला बन गया, 84 लाख योनियों का लाडला बन गया। भुगत भुगत कर आया रे, भुगत भुगत कर आया रे, परमात्मा का भजन करने को, परमात्मा का भजन करने को। साधु संत के दर्शन किए, साधु संत के दर्शन किए, अपने जन्म जन्म के पाप पुण्य सब धोए, अपने पाप पुण्य के सब भाव धोए। जन्म जन्मों से ये पाप पुण्य की तो घाटियां हैं जिनके बीच से होकर ये गुजरता है। और काल निरंजन सकल पसारा, जो काल निरंजन का ये सकल पसारा जगत पसारा हुआ है, ये सकल पदार्थ का संसार उसका पसारा हुआ है। और जहाँ के लोग सोचते विचारते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, इस विषय पर सोचते हैं कि परमात्मा का रूप किस विधि से समझ में आए, कैसे समझ में आए। तो परमात्मा का वह निर्विकार रूप, वह निर्गुण रूप या सगुण रूप, साकार रूप किस भाव से, किस सुमिरन पद्धति से जो मिलेगा, कैसे सुमिरन करें। तो कहते हैं कि अपना सुमिरन, अपना सुमिरन निज नाम से शुरू करो, अपना दर्शन निज नाम से शुरू करो। निज नाम, जो तुम्हारा नाम है, परमात्मा का नाम है, सत्य नाम है, आदि नाम है, आदि मध्य अंतहीन है, उस नाम से शुरू करो। तो कहते हैं कोटि 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 नाम है, परंतु एक आदि नाम अलग से है जो सबको मुक्ति देता है। तो कहते हैं कि अनंत नाम कोटि नाम किसी को भक्ति मुक्ति नहीं दे, जब निज सार को समझ कर आदि नाम लेवे तो सबकी मुक्ति हो। जब निज नाम का सार समझ कर, जब निज सार का नाम समझ कर
तब आदि नाम लेकर सबकी मुक्ति हो। कोटि कोटि नाम लिए, अनंत नाम लिए, न जाने कितने नाम लिए, तो 33 कोटि देव देवताओं के नाम लिए। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम लिए, सिद्ध जनों के नाम लिए, परंतु फिर भी पार नहीं तरे, परंतु फिर भी पार नहीं तरे। इस कारण समझाया गया है, जब निज सार को समझो, निज बोध स्वरूप आत्मा को समझो, जब निज आदि नाम को समझो, जब निज नाम आदि नाम को गावे, तो परम पद पावे, तो परम पद पावे, तो परम पद पावे। इस कारण कहा गया है, समझाया गया है। देखो, आपको जो है ये पता होना चाहिए कि जो संसार में प्रचलित जो पद्धतियां पूजा पाठ की, पठन की, स्वाध्याय से लेकर के तप की, सभी प्रकार की पद्धतियां हैं और विभिन्न प्रकार के काव्य हैं, महापुराण हैं, वेद हैं। तो एक जो है श्रुता चली है ब्याह करने के लिए, और शून्य चक्र से चली है महाशून्य की ओर चली है। श्रुता बुलायो रे ब्याह बराती, शून्य में अलख गम पुरुष के दरबार में, और भगवान परम दिव्य परम हंस सभी साक्षी गण बराती बने। तो न्योता दिया, शून्य लोक में न्योता दिया, चले रे बराती शून्य से महाशून्य की ओर, और वेदों की गठरी बांध करके, वेदों को बुला करके, वेद रूपी वेदी में बैठ करके, परमात्मा को चुन करके वर्ण करके, और क्या किया, काम क्रोध का हवन करके, माया मोह का हवन करके, भक्ति वैराग्य की वेदी बना करके, तब सुरताले परमात्मा को अपने आहों बाहों में, अपनी सांसों में, अंतर प्रेम की गाथाओं से मांगलिक गान करके, वेद गावे ऋचाए गावे मंगल गान करे। ब्रह्मा जी वेद पढ़े और बने पंडित भाव विज्ञानी। भाव का विज्ञान, भाव का विज्ञान क्या है, एक क्रमबद्धता है। परमात्मा को प्यार किया और परमात्मा को अंतरंग प्रेम किया, परमात्मा मिल गए, और शून्य चक्र में है भंवर को फाके, तीर्थों में पहुंच करके गुंजायमान हो रही भगवान की भक्ति। आत्म भ्रमर भक्ति पुष्पों पर पराग इकट्ठा कर रहा, मकरंद इकट्ठा कर रहा, और सभी बरातियों को मकरंद चटा रहा, शहद चटा रहा, शहद चटा रहा। वहाँ दावत तो कुछ और तो नहीं है, कोई साग सब्जी नहीं है, कोई अच्छे वैसे व्यंजन नहीं है जैसे संसार में होते। तो आत्मभौरा बन करके, और जो भक्ति के पराग पुष्प हैं उनके ऊपर बैठ करके, उनका मकरंद लेकर के, जैसा भौरा बैठता है फूलों पर बैठता है, वहां से उनको चूसता है, मकरंद बनाता है, शहद बनाता है। ऐसे एक आत्मश्रुता अपने ब्याह रचाने चली है परमात्मा के साथ,
जन्म जन्म से कुंवारी रही, जन्म जन्म तक बाट देखती रही, काल माया की मार सहती रही, ताने सुनती रही, और अंत में अलख गम अनामी दरबार में परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा प्रकट हुए, आदि नाम ब्रह्म सत्य सनातन प्रभु प्रकट हुए। और वेद गावहि मंगल चारे, ब्रह्मा वेद पढ़े, और शिव शंकर अनहद डमरू बजावे, शिव शंकर अनहद डमरू बजावे, विष्णु सब व्यंजन तैयार करे, विष्णु सब व्यंजन तैयार करे। तो ये सब भाव किसके हैं? सुरता के। वो सुरत के हैं जो राम रस, रे रे सुरता राम रस पीले, तेरे सुरता सयानी राम रस झेलरी, राम रस झेलरी, राम रस झेलरी, राम रस झेलरी। गावे निसी दिन पल पल राम को गावे। और संसार में तो लोग राम को डरते हैं, और किस ढंग से डरते हैं कि जैसे रग रग बोले राम जी, रोम रोम बोले ररंकार। ये ररंकार शब्द कहाँ से आया? गजेंद्र मोक्ष का शब्द है। एक जो है हाथी फंस गया था, मगरमच्छ ने जो उसका पैर पकड़ लिया था, 1000 वर्ष तक, सहस्र वर्षाणि गजेंद्र भाव आततायी, एवं भाव रूपम विहीनं सुकुटुंब परिवार भाव संलिप्तः, अंततः बहुभवे पन्नावस्थात् मातुर्भाव सहितं, बहुश्रुधारा प्रवाहिता अंतरनादं तररुदनं अप्रकटः। वो प्रभु हरि हरि विष्णु रूपरलंकारः, रूपरलंकारः। हाथी का ज्यादा उच्चारण कर नहीं सकता था, चिंघाड़ा अंदर से भी चिंघाड़ा, उससे एक शब्द निकला ररंकार, ररंकार, ररंकार। वही साधु संतों का भी शब्द है। और 5 नामों में से एक नाम जो है वो साधु संतों का जो है साधना का जो है साधन बन गया। यह गजेंद्र मोक्ष का शब्द है। ये गजेंद्र एक पुकार है, अंतर पुकार है, वो है एक नाम बन गया। जैसे बहुत से जो हो साधु संत लोग हैं, और जब दीक्षा देते हैं, नाम दान देते हैं, तो 5 नाम देते हैं। उनमें से एक गजेंद्र मोक्ष का जो गजेंद्र ने कहा है, जो हाथी ने कहा है, जब मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, 1000 वर्ष तक जो है वहीं फंसा रहा। अंत में जब पहले तो अपने कुटुंब परिवार को याद करता रहा, बहुत बड़ा परिवार उसका था, जब कोई काम नहीं आया तब कष्ट हरण वाले हरि को याद किया। और ऐसा याद किया, मंत्र तो बेचारा कुछ जानता नहीं था, तो उसके मुंह से चिंगाड़ निकली, ररंकारा ररंकारा हरे हरे विष्णु नाम ररंकारा। जो प्रकाश ही प्रकाश है, ररंकार है, ररंकार है। जो प्रकाश का आकार जिसने
परमात्मा मेरे आकार में तू निरंकार आ जाए। तो जिस प्रकाश में एक आकार ले लिया, प्रकाश आकार ले लेता, उसकी किरणें फैलती हैं, वो भी एक आकार लेता है, तब उसको निरंकार कहा गया है। परमात्मा ने स्वीकार किया और वो साधु संतों का नाम बन गया। और सभी सबसे बड़ी अनोखी बात है, इस नाम को जब कोई जपता है ध्यानस्थ होकर के, और किस ढंग से जब जपता है, जब इस ढंग से जपता है कि जिभ्या न चले हिले न हो, जिभ्या न चले हिले न हो, सांसों में जब इस नाम जप होता है तो साधु संतों की जो है मुक्ति का कारण बन जाता है, मुक्ति कारक बन जाता है, भक्ति कारक बन जाता है। जब कोई एक हाथी का शब्द है, हाथी ने अपने अंतरात्मा जो है उस नाम को पुकारा, तो जब उसकी आवाज अंतरात्मा में फैली, रंकार रंकार भावयस्मिन् भावरूपम जागृत हे प्रभु परमात्मा, त्वया दया दृष्टि हेतुवे, त्वया दया दृष्टि हेतुवे हे प्रभो हरि हरि हरे मम क्लेश, हरे मम क्लेश। 1000 वर्ष तक वो बिल्कुल दुबला, बिल्कुल शक्तिहीन हो गया, जो शरीर उसका इतना जो है वजनदार, जो स्थल में थलभाग में सबसे बड़ा जानवर है, और वह जब ऐसी उसमें फंस गया, जब ग्रहा ने जो उसको पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसकी जो है पैर पकड़ लिया, अपने मुंह के अंदर दबोच लिया, वो 1000 वर्ष तक उसको छुड़ा नहीं सका। पहले अपने परिवार का नाम लिया, अपनी हथनी का नाम लिया होगा, उसकी जो और बच्चे होंगे सबके रिश्तेदारों का नाम लिया, बड़े झुंड का मालिक था। अंत में जब उसने अंतर मन में आत्मा सबकी होती है, सब परमात्मा का भजन कर सकते हैं, नाली का कीड़ा से लेकर के जंगली जानवर, पशु, सब जितने भी नवचर जलचर ठगचर सभी परमात्मा का भजन करते हैं, सब परमात्मा को जानते हैं। परंतु माया से विषक्त होने के कारण, और माया जो उनसे लाड प्यार करती है, सबको पता है। आप लोग सोचते समझते हैं माया महा ठगनी रे, माया महा ठगनी रे। तो ये माया जो महा ठगनी है, और जो क्या करती है, कर में त्रिगुण की फांसी दिए बोले मधुर वाणी ही, कर में त्रिगुण की फांसी ले, त्रिगुण की 3 गुणों की फांसी लेकर के, रजोगुण सतोगुण तमोगुण की फांसी लेकर के, उस रस्से को लेकर के और चल रही है, बोले मधुर वाणी ही, मधुर वाणी बोलती है। केशव के घर कमला भई बैठी, केशव के घर कमला भई बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के भवन में जय भवानी बन करके बैठी है। तो इस प्रकार से जो है, जब ऐसी कोई आपत्ति आती है, तब अंतरात्मा से कोई भी जीव हो परमात्मा का भजन करता है। इसलिए लख 84 योनियों के जो तुम दास बन चुके हो, माया के जो तुम लाडले बन चुके हो, तो बन गयो 84 को लाडो, बन गयो 84 को लाडो। नित्य नियम धर्म कर्म कुछ भी नहीं, नित्य धर्म कर्म कुछ भी नहीं, केवल विषय भोग की बात बनायो,
केवल विषय भोग की बात बनायो। अब देखो कैसा, घर की त्रिया से राज राज बोले, मात पिता से बड़ो आड़ो। आड़ा तिरछा होकर के बोलता है। घर की त्रिया से राज राज बोले, मात पिता से अकड़ अकड़ कर बोले, मात पिता से रहे आड़ो आड़ो। आड़ो तिरछो रहे। तो इसलिए घर की त्रिया तो बहुत मिल जाएंगे, और घर की त्रिया बहुत सारे मिल जाएंगे, माता पिता का नहीं मिलेगा सहारा, माता पिता का नहीं मिलेगा सहारा। इसलिए ये माया है, समझा है ना। बड़े बड़े इस चक्कर में आ जाते हैं। के सबके घर कमला बन बैठी है, शिव के भवन भवानी। जोगी के घर जोगिन बन बैठी है, राजा के घर रानी, राजा के घर रानी। पंडा के घर मूर्ति बन बैठी है, तीर्थों में पानी, तीर्थों में पानी। जो पंडित हैं, पंडा लोग हैं, वो सोचते हैं कि एक पत्थर की मूर्ति या किसी धातु की मूर्ति, उसको अपना करके बैठ जाते हैं। कौन है वो? माया है। उस पत्थर को पूजने लग गए, उसी से अपना जीवन चलाने लग गए। पंडों के घर में मूर्ति बन बैठी है, तीर्थों में पानी। और तीर्थों में इतना लोटा पानी चढ़ा दिया, शिवलिंग पर, इस पर उस पर, जहाँ जहाँ भी है, मैंने इतना इतना अभिषेक कर लिया है। तीर्थों में पानी, तीर्थों में जो पानी, तो मैंने इतना जलाभिषेक कर लिया है, इतना कर लिया है। तो वहाँ कहते हैं हाँ, इसमें जो इतना लाभ होगा, इतने जन्म के जो है पाप नष्ट होंगे, क्योंकि पत्थर में पानी डालने से। और पंडों के घर में मूर्ति बन बैठी, और वो बेचारा मूर्ति के सहारे बैठा है। उसे धन संपदा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, परंतु असली भगवान नहीं मिल रहा है, आत्म तत्व नहीं मिल रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है। उसके और अधिक प्यास बैठी है, और प्यास हो रही। तो भक्तों के घर में भक्तन होए बैठी है, भक्तों के घर में भक्तन बन बैठी है, ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी। तो ब्रह्मा के घर में ब्रह्माणी बन बैठी है। अब तुम्हें अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि आपको कहाँ जाना है, उससे आगे पहुंचना है। ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना से आगे पहुंचना है, क्योंकि वो भी तप करते हैं, शिव भी तप करते हैं। किसका करते हैं? विष्णु भी तप करते हैं, योग निद्रा में रहे हैं, और योग निद्रा में जा करके कितना नुकसान हुआ। बहुत समय तक योग निद्रा में चले गए, और उनके शरीर में जब मैल जमा, और उनके कान में जो है 2 जूं पैदा हो गए, और वही मधुकैटभ राक्षस ने कितना उद्यम मचाया, कितना उद्यम मचाया। और तीनों भगवान बेचारे, जिनको सृष्टि की जिम्मेदारी दे रखी है काल निरंजन भगवान की, वो भी बहुत इतराते रहते हैं। चलेंगे अपने संसार में, ब्याह शादी करेंगे, अपनी पूजा पाठ करवाएंगे, लोगों को जो है अधर्म से बचाएंगे। तो इतराते हैं बेचारे, इतराते हैं। कितने जो है अवतार के लिए धर्म की स्थापना नहीं हो पाई। कितनी बार शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, त्रिशूल चलाया, लड़ाया, लड़ी, किसी को वरदान दिया, किसी को श्राप दिया, तब भी काम नहीं बना। और इतना परेशान संसार वाले कहते हैं आओ भगवान तुम यहाँ आओ तो सही,
लेकर बैठे हैं, तुम्हारी खबर यहीं पूछेंगे। और जो बेचारे भक्ति करने वाले हैं, इस जन्म में इंतजार करो, भगवान आएंगे, उस जन्म में इंतजार करो, और जन्म जन्मों भर इंतजार करो। देवता लोग बेचारे इंतजार करें कब भगवान रक्षा करेंगे। तब तक राक्षसों ने, दानवों ने उनकी ऐसी दशा कर दी, उनकी छिटाई पिटाई कर करके उनके स्वर्ग पर जो है राजपाट जो है स्थापित कर दिया। अब ये राजपाट की लड़ाई क्यों हो रही है, कहाँ से आई है, क्यों आई है? एक ही कश्यप ऋषि की जो संतान है, देव और दानव, दिति अदिति की संतान है, और सौतेले भाइयों में लड़ाई हो रही है। और विद्वानों की जो है मन की परेशानी हो गई, मानसिक परेशानी हो गई है। चंदन लगा लगा करके, घिस घिस करके तो ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, एक एक श्लोक याद करना पड़ता है। वो उनके विषय बन गए, मानसिक विषय बन गए। जब तक उनको नहीं पढ़ेंगे, पंडित नहीं कहलाएंगे, विद्वान नहीं कहलाएंगे। वो सौतेली भाई हैं, देव और दानव, देव और दैत्य, असुर और सुर और असुर, सौतेली भाई। एक परिवार का झगड़ा है, कश्यप ऋषि के घर का झगड़ा है, और उसी से इतने ग्रंथ बन गए, इतने ग्रंथ बन गए। सबको जो है दिक्कत हो गई कि भाई ये तो श्लोक याद करना ही है, अब ये श्लोक याद करना है, इसमें ये लिखा है। और उनके जन्म जन्मांतर वही विषय हो गए, वही उनका धर्म हो गया कि ये उसको पढ़ेंगे। परंतु ये नहीं समझा कि प्रहलाद ने क्या किया, ध्रुव ने क्या किया। कहानियां तो पढ़ ली, दूसरों को भी सुना ली, पर अपना आप नहीं। तो काल माया ने क्या काम किया, ठाव ठाव तीरथ रच राखे, बनाने को मूर्ख संसारा, बनाने को मूर्ख संसारा। ठाव ठाव जगह जगह पर तीर्थ बनाए, साकार सगुण तीर्थ बनाए, और बनाने को मूर्ख संसार, संसार को मूर्ख बनाने के लिए। और चारों तरफ देवी देवताओं के मंदिर, भगवान के मंदिर, परंतु एक छोटा सा भी कोई उग्रवादी आ जाता है, कोई आतंकवादी आ जाता है, तो तब वो वहां कुछ नहीं कर पाते। तो ये कहां से? क्योंकि हम मूल सत्य में नहीं जी रहे हैं। हम संसारिक जो है, हमने एक परिपाटी बना ली है, इसके लिए लड़ेंगे। यहाँ तक मेरा देश, वहाँ तक मेरा प्रदेश, यहाँ तक मेरा राष्ट्र, वहाँ तक उसका राष्ट्र। और हमने एक विचार बना लिया है लड़ने झगड़ने का, और प्रेम का प्रवाह नहीं किया। सबकी नजर जो है एक दूसरे को मारने पर है, संहार करने पर है। सबने जो है, जितनी राशन संसार खाता है, उस राशन के से संसार पल जाए, कितनी बार पाल ले, तो संसार से भी 100 गुना 1000 गुना कीमत के, अधिक कीमत के बड़े बड़े जो है अणुशस्त्र बनते हैं, प्रक्षेपास्त्र बनते हैं दुनिया को नष्ट करने के लिए। तो दुनिया की जो बुनियादी चीज है वो नाश की है, विनाश की है, क्षण भंगुर सृष्टि है। तो उससे जो पलता पोसता जो जीव है, उस अन्न को जो खाता है, उसमें विनाश का दिमाग है, विनाशकारी दिमाग है। और कहीं राग अनुराग में थोड़ा बहुत प्रेम है तो भोग विलास का है, और तब तक वो अपनी सीमाएं संसार में बांध देता है। वो नहीं सोचता है मैं अनंत से आया हूं, आदि से आया हूं, और मेरा असली घर वो है। यहाँ कितना दिन का ठौर ठिकाना, फिर तो जाना परमात्मा के घर ही है। तब ये विषय वासनों का संसार, ये जाल जंजाल जब तैयार होता है, तो वही काल जो है उसने सारे जगत को इस ढंग से बनाया, ऐसे दुर्व्यसनों का जो है वितरण उन्होंने किया है कि उसमें उलझे रहे, उसमें उलझे रहे। अब देखो, मृग सोचता है हरी हरी घास खा रहा हूं, मैं अपनी सेहत बना रहा हूं, परंतु वो घास
अंततः कौन खा रहा है? वो घास किसके लिए खा रहा है? शेर के लिए, बाघ के लिए। उस पर झपटा मारता है जैसे चलता रहता है और उसको खा जाता है। तो ऐसे ही संसार के जो प्राणी होते हैं, ये तृष्णा मृगी जो जीव हैं, ये संसारिक जो जीव हैं, ये सोचते हैं मैं अपने लिए कमा रहा हूं, अपना शरीर बना रहा हूं और अपने जो है इधर उधर प्रेम बढ़ा रहा हूं, शादी कर रहा हूं और इतने संबंध बना रहा हूं और मुझे इससे सुख मिलेगा। कुछ नहीं, ये केवल एक झूठा दृश्य है, असत्य है, क्षणभंगुर संसार है। वह उसकी जो है संसारिक सोच है, वो जो है वह काल का भोजन है। वो जब संसार में रहेगा, संसारिक विचारों में रहेगा, और काल तो सोचता ही है। जैसे कोई भी कसाई भेड़ बकरियों को पालता है, बकरियों को पालता है, कोई कसाई है वो पालता है मांस बेचने के लिए, मांस का व्यापार करता है, तो सोचते है कि ये बकरी इतने बच्चे दे, इतने बच्चे दे, इतने बच्चे दे, सोचता है उसका मांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा। ऐसे ही जो मुर्गी को पालते हैं कि मेरी मुर्गी ज्यादा अंडे दे, पर मुर्गी किसके लिए अंडे दे रही है? अपने लिए नहीं है, कसाई के लिए। ऐसे तुम संसार में जो ब्याह शादी करके भोग विलास में डूब रहे हो, जो तुम नाते रिश्तों की जो फांसी तैयार कर रहे हो, जो तुम अपने जो है हथकड़ी बेड़ियां तैयार कर रहे हो, मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया, उतनी बड़ी बेड़ी हथकड़ी बेड़ियां जो तैयार हो गई हैं और काल ने उसमें जकड़ लिया है। तुम सब काल का भोजन बन रहे हो, नरक की तैयारी कर रहे हो, सब नरक जाने की तैयारी में है। तुम अपना उत्थान नहीं कर रहे हो। सब कह रहे हैं कि मेरी इतनी वंश वृद्धि हो। किसकी वंश वृद्धि हो रही हो? काल के बकरों की संख्या बढ़ रही है। ये लारे लपे किसके हैं? माया के। माया महा ठगनी रे, माया महा ठगनी रे। त्रिगुण की फांसी कर में डोले, बोले मधुर वाणी, हाथ में त्रिगुण की फांसी रस्सा लेकर के कुछ भी खोज करो, कैसे भी करो, किसी भी दृष्टिकोण से करो, कहीं से भी करो, संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म की ओर जाओ, पार ब्रह्म की ओर जाओ। ये जितने नाते रिश्ते हैं उतने तुम्हारे जो है रस्सियां बेड़ियां तैयार हो रही हैं, हथकड़ियां तैयार हो रही हैं। भोग विलास का मतलब कुछ तुम लोग काल की गाल में समा रहे हो, कुछ तुम काल की गोदी में ब्याह शादी रचा रहे हो। सज धज करके काल के बकरे काल की गाल में जा रहे हो। जैसे कोई जो है कहीं पद्धति होती है, तांत्रिक पद्धति, जहाँ पशु बलि दी जाती है, तो जिस पशु की बलि दी जाती है उसको खूब पालते पोसते हैं, खूब अच्छा घास तो खिलाते हैं, मोटा ताजा बनाते हैं। जिस दिन उसकी बलि दी जाती है उसको फूल माला डाले जाते, पिठाएं भी लगाई जाती है और तब उसको जो है उसकी बलिदान कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। बकरा सोचता है कि मुझे मेरा मालिक कितना अच्छा खाना दे रहा है, कितना सुंदर, फुदकता रहता है, रस्सी पर बंधा है तो भी फुदकता है, चलने को इधर उधर गया तो भी फुदकता रहता है। कल का उसको पता नहीं है कि कल मुझे मारा जाएगा, तो वह जो है समझता नहीं। ऐसे ही संसार इतरा रहा है, फुदक रहा है, अभिमान अहंकार में फुदक रहा है, उछल रहा, कूद रहा है, परंतु वह जो काल की गोद में ही बैठा है।
उसकी शादी काल प्रांगण में ही हो रही है, उसके बाल बच्चे भी उसी में हो रहे हैं, वो बूढ़ा भी उसी में हो रहा, और फिर यमराज भी अपने काल के पास ही ले जा रहा है। सब दृश्य झूठा, कोई सच्चा नहीं। तो जो संसार में है, जो माता है, वो असली माता नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती है। दूध पिलाए तो माता कहलाए, दूध पिलाए तो माता कहलाए, पिता कहन को समझाई, पिता कहन को समझाई। एक मात पिता को नहीं जाने, असली मात पिता को कोई नहीं जाने। जो परम भवन में करे उजियारा, जो परम भवन में करे उजियारा, जो आत्म भवन में करे उजियारा, जो आत्म भवन में करे उजियारा, असली मात पिता को नहीं जाने। जो आत्मा में करे उजियारा, जो आत्म भवन में करे उजियारा, जो दूध पिलावे माता कहलावे, कहन को पिता बहुत समझाए, कहन को पिता बहुत समझाए। कौन है तुम्हारो मात पिता रे, कौन है तुम्हारो मात पिता रे, यह कोई जीव नहीं जाने। कौन है तुम्हारो मात पिता रे, यह जीव नहीं जाने। असली माता पिता कौन है, वो कोई नहीं जानता है। वो उन्हीं को जानता है कि जो दूध पिलाते वो माता है, और जो समझाता बुझाता है वो पिता है। इतना उनके समझ में आता है, और समझ में नहीं आता है। परंतु उनकी समझ में ये भी आना चाहिए, जो तुम्हारे आत्मा भवन में बैठा है, और तुम्हारे आत्मा भवन में बैठ करके उजाला कर रहा है, तुम्हारा आत्मा में उजाला कर रहा है, तुमको शांति दे रहा है, संतोष दे रहा है, वो तुम्हारा असली माता पिता है, वो असली पिता है। तो जब तुम इस ढंग से जब चलोगे, सोचोगे, विचारोगे, तुम्हें मान्यता देनी होगी। अगर तुम बोलोगे हम सिंह हैं तो तुम सिंह हो, तुम कहोगे हम निज बोध स्वरूप आत्मा है तो तुम आत्मा हो। विचार करना पड़ेगा, अपने को मान्यता देनी पड़ेगी, अपने को मान्यता देनी पड़ेगी। मैं अजर हूँ, अमर आत्मा हूँ, और मैं मर नहीं सकता, मैं जल नहीं सकता, बह नहीं सकता, मैं किसी भी क्लेश में जो है से प्रताड़ित नहीं हो सकता, मुझे काल नहीं खा सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। जब ऐसे विचार करोगे तब संसार से दूर जा करके, और संसार से दूर जा करके अपने विचार एक जगह संसार का साक्षी बन करके तब देखो, अरे देखो ये तो सब काल के बकरे हैं, कुछ उसके गाल में, कुछ पेट में अंदर चले गए, कुछ गोदी में बैठे खाने के लिए तैयार है। गोदी में जो बैठे हैं वो अपना संसार चला रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं, दावत उड़ा रहे हैं, जयमाला डाल रहे हैं। वो कहाँ है? वो काल की गोद में बैठे हैं। ये सब रस्म किसकी है? काल की है। अब लोग जो है जब सोचते विचारते हैं, देखो ये ऋषि मुनि लोग कैसी कैसी बात बोलता है, क्या क्या सोच विचारता है। ये संसार तो परमात्मा का है,
अगर इस संसार में परमात्मा होता मिथ्या जगत में, तो यही सब अमर हो जाते, यही सब अमर हो जाते, सुख दुख होता ही नहीं, जन्म मरण होता नहीं। परमात्मा का लोक कहीं और है, ये तो भोग योनि के लिए है, यह तो कारागार है, काल माया की कारागार है। काल माया कारागार निडग बंधनातः सर्वे प्रताड़िता योनि योनिया। इन योनियों में जो है प्रताड़ित करके, तुमने नाहक कर्म किए, तुमने गंदे कर्म किए, अपयश के कर्म किए, इसलिए तुमको सजा सुनाई गई, तब तुम संसार में आए हो। और संसार में वो दुखालय, वो कारागार है, उस कारागार में तुमने कैदी बन करके काल के कैदी हो, काल के सुपुर्द कर दिए गए हो। और वहाँ थोड़ा संसार में जो कारागार में खाने की सुविधा तो होती है, भोजन तो वहाँ मिलता ही है, तो वैसे जो है वहाँ भोजन मिल रहा है, काम धंधा भी जो है कारागार में होता ही है। तो ये सब कैदी उसी कारागार में, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है उस कारागार को चलाने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई राजा बना है, कोई कुछ बने। आप देखो, आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, कर्म से बनोगे रंग फकीरा, जन्म मरण तो धर्म शरीरा, और कर्म राजा रंग फकीरा, कर्म तो राजा रंग फकीरा। इस प्रकार से ये तो शरीर के धर्म है। अब उसी संसार, उसी कारागार में, जिसको संसार में तुम जेल बोलते हो, उसी कारागार में इतना बड़ी संसार की कारागार बनाए हैं, त्रिगुण का पूरे 21 ब्रह्मांडों में जो है कारागार फैले हुए, बहुत बड़ी कारागार, बहुत बड़ी जेल बनी हुई है। उसमें जो है वहाँ की व्यवस्था के लिए जो है निरंकुश जो व्यक्ति होता है, जिस पर किसी का अंकुश कम होता है, वहाँ का राजा बन जाता है, काल का प्रतिनिधि होता है। वो कोई दयालु नहीं होता है, वो सबकी बुद्धि को ठगता है, सबको बेवकूफ बनाता है, कुछ बोलता है कुछ करता है। और वहाँ तो अपनी व्यवस्था में उस दिन वो राजतंत्र था, तो राजतंत्र उनका राजाओं का अत्याचार होता है, ये किसी की नहीं सुनते हैं। फिर कुछ धनाढ़ वर्गों का एक जो कुलीन तंत्र हुआ, वर्ग तंत्र हुआ, उस धनाढ़ों ने कहा कि हम इस संसार को चलाएंगे, उस शासन व्यवस्था है। तो धनी वर्गों के हाथ में शासन आया, फिर उन्होंने कहा ये धनी लोग भी अपना धन कमाते हैं, किसी कुछ नहीं देते हैं। फिर एक काल ने विचारधारा नई पैदा करी, सबके अंदर प्रजातंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। तो अपना जो प्रजा को अधिकार दिया, तब जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री बनने शुरू हो गए। तो इस प्रकार से सब आपस में जो है बेवकूफ बनते जा रहे हैं, मूर्ख बनते जा रहे हैं। सब एक कारागार में हैं, बंदी जन हैं, काल के कैदी हैं। उन्हीं में से कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई राजा और कोई जो कर्मचारी, कोई अधिकारी उस कारागार में काम करते हैं और बड़े साज सज्जा से रहते हैं। उसी में फिर सबको कैदी आपस में लड़ते हैं और आपस में जो है वर्ण व्यवस्था चलाते हैं, रंग भेद करते हैं और पूरी दुनिया का बंटवारा राष्ट्रों में कर दिया है। भगवान की जो धरती थी वो विभिन्न राष्ट्रों में बांटी। भगवान की जो आनंद की जो एक साम्राज्य था, आनंद की दौलत थी, वो मजहबों में बांट दिया, धर्म संप्रदाय में बांट दिया। और तबला है गुण नहीं निर्ज्ञानी, तबला है नहीं गुण निर्ज्ञानी, ठाम ठाम तीरथ रच राखा और सबका मूर्ख बनाया। ठाव ठाव तीरथ रच राखा और सबका मूर्ख बनाया। कहा जगत
जगह जगह तीर्थ बनेगा, ये मर गया, उसके जो है पत्थर लगा दिया, अरे ये बड़ा प्रतापी राजा था। दूसरी जगह दूसरा पत्थर लगा दिया, तीसरी जगह पत्थर लगा दिया, अरे ये बड़ा आदर्श पुरुष है। परंतु काल की माया समझ नहीं आई, ठगने को बैठे बाध बदनते, झूठा नित नित। ठगने को बैठे, पत्थर पूजन को बैठे, और काल का टीका माथे पर लगाया। काल का टीका माथे पर लगाया। कोई भूत प्रेत जपे, कोई विषय भोगी देवी देवता जपे, कोई तो अपने भाई बहनों को जपे। वर्ग वर्ग बने, कुटुंब कुटुंब बने, न राष्ट्र बना न अंतराष्ट्र बना, न विश्व बना, केवल काल माया की गोद में सारा संसार खेल रहा। केवल काल माया की गोद में सारा संसार खेल रहा। मौज मस्ती करे और फिर काल कसाई का बकरा बने। मौज मस्ती करे और फिर काल का बकरा बने। और फिर मांस की कमी पड़ी तो नित नित जन्म नए नए रूप धरे। नित नित जन्म भय, नित नित रूप नया धरे। नित नित रूप नया धरे। ये सब रूप समा जाएगा और ये सारा तुम्हारा भोग विलास भी समा जाएगा। अपने अपने भोग विलास करके सब चले जाएंगे नरक को। और कोई कहे अब किसकी जो है तृष्णा पूरी करनी, किसकी आशा पूरी करनी। आशा तृष्णा तो दो काल की घाटियां हैं। आशा तृष्णा तो काल की दो घाटियां हैं। आशा निराशा नदियों के किनारे हैं। भव बंधन में फंसे हैं। भव बंधन में फंसे हैं और काल के माया के नशे में हैं और भोग विलास के नशे में हैं। भोग विलास के नशे में हैं। कहते हैं यहाँ तक राजपाट हो गया, वो इतना विद्वान बन गया, वो इतना बड़ा पंडित बन गया, वो इतना साधु संत महान बन गया। अरे नहीं, जब तक पाए नहीं परम तत्व को, जब तक पाए नहीं निज नाम को, जब तक पाए नहीं अपने ईश्वर को, तब तक भेष सब काल के रूप, तब तक सारे भेष काल के रूप। तो माया का विस्तार कोई नहीं समझते। अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद, करता हो कर अवतरे बहुत परे फिर जग फंद। वो अवतार भी उसी फंद में पड़ जाते हैं। खूब रोए जितने अवतार संसार में आए, खूब रोए, बनो बनो में रोए। हे खग मृग मत कर श्रेणी, तुम देखी मेरी सीता मृग नहीं। तो खूब रोए संसार के लोगों ने। जो काल के जो बकरे हैं